नेहा सिंह राठौर पर आपका सवाल था, कौन गलती बेचारे की थी? सवाल आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में और हमारे साथ पास्टर चितरंजन सर हैं। इनसे सीधा बातचीत करेंगे कि जो आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ उस पे एक लोक गीत के गायिका है सिंगर नेहा सिंह राठौर, वो सरकार को आईना दिखाने का काम अक्सर करते रहती हैं और इसके वजह से वो मीडिया में और यूं ही कह ले कि सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन पे जो है सरकार एफआईआर दर्ज करवा दिया है। इसी मुद्दे पे हम सर से बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? देखिए, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करती है। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में यही सिर्फ होता है। ठीक है, आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता है। जो कोई भी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है उसके आवाज़ को भी बंद करने का काम किया जाता है। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका भी हैं और ये सरकार से सवाल गीत के माध्यम से पूछती है और ये होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक अगर इस प्रकार से सत्ता से सवाल करना शुरू करे और सरकार को ये कर्तव्य होता है कि उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो जवाब दे ही रहे हैं। भाजपा जवाब कितना बढ़िया जवाब दे रही है कि सरकार करने वाले को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। और हमको नहीं मालूम था कि नेहा सिंह राठौर इतना बड़ा देशद्रोही है जी। ये तो भाजपा के लोग आंख खुलवा दिए भाई कि नेता ये जो देशद्रोह है, ये नेहा सिंह राठौर जो है ना देशद्रोही है। लगता है कि शायद AK-47 वगैरह घर में पकड़ाया होगा पाकिस्तान। वो तो लोक गायिका है सर, लोक गायिका है। हमको लगा कि शायद आतंकवादी होगा तब ये देशद्रोह का नहीं, मैंने हथियार नहीं पकड़ा है ना। उसके पास हथियार कहाँ से आएगा? नहीं, अरे महाराज, परमाणु बम उसके पास में है। आप लोग नहीं समझते हैं। ये जो सवाल है ना, ये परमाणु बम है। जो एक सवाल को नहीं झेल सकता है, जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश एक लोक गायिका के एक सवाल को नहीं झेल सकती है, उसके लिए ये मिसाइल है, परमाणु बम है। इस परमाणु बम को सहन नहीं कर सकी है सरकार और इसके वजह से उसके ऊपर FIR हुआ है। और आपको एक और बात बता देते हैं, 4PM के संजय शर्मा जी हैं, ठीक है, जिनको चैनल बंद कर दिया, जिनका चैनल को भी बंद करा दिया गया। कहा तो कि सत्ता से आप सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, सत्ता से सवाल ही कर रहे हैं, उनके ऊपर और आरोप है क्या ना कि इन्होंने देश के जो गुप्त बातें हैं ये खबर के माध्यम से दुश्मन देशों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो आपका गोदी चैनल है जिस पर पाकिस्तान के लोगों को बैठा करके और उनको अपने सरकार के बारे में, अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में गंदे गंदे अश्लील शब्द करवा रहे थे और नौटंकी जो करवा रहा था, उस पर कहीं एक्शन लेगी सरकार? ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, ये सरकार बुज़दिलों की सरकार है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये सब टोटली जो है ना, ये टोटली आवाज़ दबाने के लिए, ये डेमोक्रेसी को समाप्त करने का षड्यंत्र है। डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। बताइए तो ये कौन मतलब बनता है भाई? सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्यों नहीं? सवाल तो लोकतंत्र में सवाल तो पूछना ही है। वो अपने कहबो भी करते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में सवाल पूछना यही आज़ादी है। कहाँ आज़ादी है? सवाल पूछेगा तो जेल जाओ, बोलेगा तो जेल जाओ। ये गलत चल रहा है देश में। और बिहार में इलेक्शन है, मालूम है ना? बिहार में इलेक्शन है। इनको जाना चाहिए था वहाँ पर कश्मीर में प्रधानमंत्री को, और घटना के बाद वहाँ ना जाकर के बिहार में आकर के और भाषणबाजी कर रहे हैं और यहाँ करे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये अरे भाई, आप क्या कर देंगे छोड़िए ना। आपकी कितनी बड़ी फेल्यूर है, इसका इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैसे हाई लेवल मीटिंग तो किया ही उन्होंने। हाई लेवल मीटिंग कर करके जो मरा हुआ आदमी है अगर वो जी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए। मरा हुआ कैसे जी जाएगा? तो हाई लेवल मीटिंग पहले काहे नहीं कर रहे थे? आपकी खुफिया एजेंट कहाँ हैं? आपके जो NIA हैं, जो एजेंसी है, वो कहाँ है? आपके और भी जो तंत्र हैं वो कहाँ था? तो सब लगा हुआ है आज। अब पहले ही से लगा हुआ था सर। तो पहले से लगा तो घटना कैसे घट गया सर? जब आपके पास में इसका इनपुट भी था कि इस प्रकार की घटना घट सकती है, तो आपका तंत्र कहाँ था? आपको मालूम है वहाँ के बारे में? महाराज, 1.5 घंटा के बाद जो है ना सहायता के लिए वहाँ पुलिस पहुँची है, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है इसलिए हो गई कि समय पर उसको खून नहीं मिल पाया, ठीक है ना।
ब्लड को कमी के वजह से, क्योंकि गोली लगने के बाद शरीर से ब्लड जो निकलने लगा, तो उसकी कमी के वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अगर समय से उसका वहाँ मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो गया होता तो मरने वालों की संख्या कुछ कम हो सकती थी। तो ये फेलुअर नहीं है, हैं? तो इसमें किसका फेलुअर आप मानते हैं? सरकार की, मोदी सरकार की, अमित शाह की, और किसका? और का राहुल गांधी की फेलुअर है? आजाद भारत में पहली बार इतना बढ़िया सरकार मिला है सर। इस बार आजाद भारत में सबसे पहली बार घटिया सरकार मिली है सर। क्या बात कर रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं जो सच्चाई है। इससे घटिया सरकार कहीं नहीं। आप तन कुछ उपलब्धि हमको गिनाइए। मोदी जी को विश्व गुरु कहा जाता है। कल से हम भी 5 गो लेकर के कह देंगे कि हमरो विश्व गुरु कहना, तो हम भी विश्व गुरु हो जाएंगे। है? हम अपन नाम रख लेंगे, कल से चितरंजन कुमार विश्व गुरु हो जाएंगे ना। रख लेने से नहीं ना होता है सर। तो ये कौन कह दिया? मोदी जी पूरा विदेश में अच्छा ये घूम रहे हैं। नहीं, आपने बोला ना कि कह देने से नहीं ना होगा। तो इनको कौन देश कह दिया कि मोदी जी विश्व गुरु हैं? सब देश कहता है इनको। एक आध गो न्यूज वगैरह दिखलाइएगा जो कहा है। आप गूगल मार लीजिए, विश्व गुरु में मोदी जी आएंगे। बिना सिंह पूछी के ऐसे ही मत बोलिए। गूगल मार लेने से तो ये पता चल जाएगा कि आप कहे हैं, हम बोले हैं, देश वाला बोले हैं। विदेश वाला कौन इनको विश्व गुरु मानता है? सब मानता है। अरे आप महाराज, नहीं मान रहे हैं। आपको मालूम है यूक्रेन युद्ध रुकवाने वाले यही थे, बहुत के पापा जी। ठीक है, रुकवाए थे ना, फोन आप खुद पर कह रहे हैं। हाँ, फोन पर युद्ध रुकवा दिए थे, ही रुकवा दिए थे। अब अगर यही युद्ध रुकवा दिए थे तो शर्म आना चाहिए। जो यूक्रेन का युद्ध को रुकवा सकता है तो पुलवामा वाला घटना को काहे नहीं रोक सका? पुलवामा नहीं, पहलगांव। हाँ, पहलगांव। तो ये घटना को काहे नहीं रोक सका? हैं? नाच नावे आंगन टेढ़ा, बांदर क्या जाने अदरक के सवाद। सत्ता हाथ में चला गया ऐसे लोगों का, है ना, जिसके पास में सत्ता चलाने का कोई ये नहीं है। खाली नफरत के बीज बोते बोते सठिया गया है दिमाग। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे मोदी जी, ये बात आप जान लीजिए। मिट्टी में मिलाने वाले लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि पहले खुद मिट्टी में मिलना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए जल रोक दिया गया है। क्या चीज़? सिंधु नदी का जल। आप लोगों के पास में जानकारी की इतनी बड़ी कमी हमको नहीं पता था। अरे भाई, जल रोक पाना भारत के बस की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। सिंधु नदी की जो जल है ना, उसको रोक पाना भारत के बस की चीज़ नहीं है। कितना डैम बनाइएगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते महाराज आप ही कंगाल हो जाइएगा। ठीक है, इतना आसान है। नेशनल चैनल नहीं देखे, इसका मतलब आप? नेशनल चैनल आप देखते हैं? नेशनल सब चैनल पे चल रहा है कि जल को रोक दिया गया है मोदी सरकार ने। नेशनल चैनल आप देखते हैं? नेशनल चैनल है तो कोई भी देखेगा। हम तो बोलेंगे कि देखवे मत करिए, पगला जाइएगा महाराज। ठीक है, अमाइनिया की बीमारी हो जाएगी। क्या क्या चीज़ उस पर दिखा देगा कोई नहीं जानता है। अभी आज के डेट में सच्ची पत्रकारिता जो यूट्यूबर लोग हैं, है ना, यही लोग सच्चा पत्रकार है। और इसके चैनल को देखिए, आप सब जितने भी दर्शक हैं उनको भी बता रहे हैं, ये गोदी मीडिया जो है, जिसको मीडिया हाउस कहते हैं, इसकी खबर को मत देखा कीजिए। ये आपको कहाँ किस समय क्या करा देंगे। अभी न्यूज में चल रहा है कि युद्ध शुरू हो गया। आपको मालूम है 4-5 गो बम तो लगता है कि दिल्ली में गिर उड़ गया होगा जी, मालूम है? दिल्ली में काहे गिरेगा सर? अच्छा, तो कहाँ गिरा? गुजरात में। हाँ ठीक है, बोले गुजरात में गिर गया होगा। गुजरात में भी नहीं तो मोदी जी जाकर सर्जिकल स्ट्राइक वहां करेंगे ना, पाकिस्तान में ना। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक बोले। हाँ, तो अभी तो 1 घंटा पहले लगता है कि खबर आया था कि अब पाकिस्तान नहीं रहा, अब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, कतका बिगाड़ लिए। देखिए, ऐसा नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, देश को चलाने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए, क्षमता होना चाहिए। ठीक है ना। आपको नफरत बांटने से कभी मौका नहीं मिला है, देश में हिंदू मुसलमान करने से मौका नहीं मिला है, देश को तोड़ने से आपको मौका नहीं मिला है। कामयाबी को छुपाने के लिए हम इतना बड़ा ये कर देंगे, उतना बड़ा ये कर देंगे, हम सिंह मार देंगे, हम ये मार देंगे, एगो चूहा तो मार ही नहीं पाइएगा, वही क्या कर दीजिएगा। इतने बड़का बहादुर थे तो चीन आपको कितना किलोमीटर अंदर घुसाया? का है ना, थोड़ा सा आँख दिखाते हैं, कुछ नहीं है। 2027 में बाबा की विदाई है। ठीक है, ये 1000 के स्टंप पर हम लिख देते हैं। ये हमारी प्रोफेसी है, हमारी भविष्यवाणी है। हमारी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुआ है। अब ढेर सारे लोग कमेंट करेंगे कि बाप रे बाप, आप बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये बात मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं इस भविष्यवाणी को 100% श्योर कर रहा हूँ कि यूपी से जोगी और भारत से मोदी, ये दोनों को विदाई इस बार तय है, कन्फर्म। इसलिए कि जितने भी जनता है ना, प्रत्येक जनता को यह एहसास हो गया है कि मोदी के शासन में देश बढ़ नहीं सकता है।
अब बताइए तो, नेहा सिंह राठौर पर आपका सवाल था, कौन गलती बेचारी की थी? सवाल पूछना गुनाह नहीं है। संजय शर्मा कौन गुनाह किया था? गलत तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अरे यही ना हुआ है कि वहाँ पाकिस्तान के कोई ऐसा है यूजर है जो अपने ट्विटर अकाउंट से इसके वीडियो को शेयर कर दिया, एकरे में हो गया कि तो भाई देश के लिए हो गया। अरे भैया, तो वो चूंकि यूट्यूब की नहीं गलती है, पाकिस्तान में भेजवा नहीं करता। दूसरी बात आपकी ना गलती है, आप बैन पहले ही कर देते कि हमारे देश का न्यूज़ जो है ना भाई हमारे देश से तक रहेगा, दूसरा देश में नहीं जाए। वीडियो अगर उसके पास तक नहीं पहुंचता तो शेयर नहीं करता। तो अपनी कामयाबी है इसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये चुनाव है ना, इसलिए ये जुमला है, ये भी एक जुमला है, जुमला के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये थे पास्टर चितरंजन सर। इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी ढंग से रखने का प्रयास किया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।